की गोली खा के सो जाऊं और आराम करती रहूं बस। मेरी बात को तुम समझ नहीं रही। अरे शहंशाह आपके लिखा तुम्हें परवाना ही मैंने दिखा दिया। अजी मैं तो खूब समझ रही हूँ आपकी बात। एक आप ही है जो किसी की बात नहीं समझते। हाँ, और मेरी तो बिल्कुल ही नहीं समझते। क्या बात ये है जी, कुछ तो सोचना चाहिए। आप कैसे हैं, जब आदमी शादी ब्याह करने जाता है और कहीं उसकी नौकरी होती है तो 2-2 महीने की छुट्टी पहले लिख के रख जाता है, और आप है कि सिर्फ 14 दिन हुए हैं, उसमें इतनी तान रहे हैं के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। वाह, अरे हो क्या जाएगा, हो गया। अजी हो गया तो और हो जाने दो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये वादा खिलाफी है आपकी। इतनी जल्दी आपको पति के नाते इतने वचन नहीं भूलने चाहिए, बहुत बुरी बात है। क्या भूल गए? भूल ही गए, सभी भूल गए, कुछ याद नहीं। तो वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, मेरी चढ़ती जवानी तरसे तू मुँह न मोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़। चंदन हार 9 लाख मंगा दे, हो पीरूंगी चंदन हार। चिल्ला रहे हैं हम तो, इनको कोई दशरी नहीं है, लेकिन मैं तो बात पूरी करके रहूंगी। हार हमेली मोहे दिला दे, कृष्ण को मोहे लहंगा सिलवा दे। अरे मेरा मेरा फोटो मेरा समझा है हमने, तुम इस बात को नहीं जानती कि हमारी नौकरी का सवाल है। पहले सोच लेते नौकरी करेंगे ब्याह करें।
ऐसी कहूंगी चिल्ला चिल्ला के, रोको जाए तो रोक लियो। हाँ, न चिरवेदार जाकर के मेरी जूरी मिलाना था, न चिरवेदार जाकर के पिता माता भी अंधे थे जो इनके साथ शादी। हाँ, बैठे रहो ऐसे ही, ठीक है। खुशामद की उन्हें बुलाना गया था मैं। हाँ, तब यहाँ किससे कह रही है? अजी अपने आप से कह रही है। तुम्हारी सुन कौन रहा है? अब आप ही ना सुनो तो फिर किससे कहूँ जाके? लो, और मैं तो कह के रहूंगी, चुप थोड़ी ना हो जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक कह रही हूँ, कोई तो एक आंख से कहना होता है, लेकिन लगता है मेरे बाबा पद की दोनों फूट गई। अब अंधे हैं, अब तो दोनों ही आंख से अंधे हैं, एक भी बाकी ना बची। पिता माता भी अंधे थे दोनों आंख से, जो इनके साथ शादी की, कुएं में, खाई में, खंडक में, कुएं में डाल दी क्या मर गया सारा जमाना था, कुएं में डाल दी क्या मर गया। अरे वही जिनके पापड़ बिल्ले हैं यहाँ। हाँ, अब तो रह गए वहां, हमें भेज दिया यहाँ के जा। मरे वो ब्राह्मण नाई चिन्हने करी सगाई। करी सगाई न सुख को रहो सहारो, कौन जन्मता पाप बुद्धि भय जगदीश हमारे। सत्यानाशी ऐसी मरेंगे। हाँ, ऐसी कहूंगी और जोर से चिल्ला चिल्ला के। हाँ, मर जाइयो मेरी, ऐसे ही मर जाइयो मेरी तेरी बाप बिटरिया ब्याहे नाई तेरे जाकर को मर जाइयो मेरी तेरी बाप बिटरिया ब्याहे नाई तेरे जाकर को। इसलिए चुप हूँ कि पड़ोस वाले ये कहेंगे कि रात में इनके घर में क्या हो रहा है। क्योंकि पड़ोस में कोई लड़े थोड़ी ना, हम ही लड़ रहे हैं बस।
मेरे सामने से आरती को जला, अब दिखाना मुझे ये शक्ल ही नहीं। कुशल ही नहीं जो मने गर किया मैं जाए में देना भल ही। चाची के पास में दरबार के लिए जा रहा हूँ। कदर जाने ना हो कदर जाने ना मेरा पालम बेदर्दी थी मोरा पालम बेदर्दी। कदर जाने ना हो कदर जाने ना मेरा पालम बेदर्दी थी मोरा पालम बेदर्दी। कदर जाने ना हो कदर जाने ना। देखा बजाय 8 लाख के हैं। देखा आपका वो शेर अभी तक गैर हाजिर है।
की तारीख में अमर सिंह राठौर ने एक नया इजाफा और पेश किया है जो आपके सामने है। आज दरबार आपकी और रूल में मेरी सलाह सलावत खान जी। आज तुमने मेरी आंखें खोल नजर आती है। देख लो लट्ठों आया, लट्ठे साथ में लट्ठे। सच कहते थे सलामत और ये हुआ मुझे अब ख्याल और वाकई में है ये आदमी शौरे पुश्तो। मालूम हुआ कि अमर सिंह क्या है, इसलिए आप एक बात सुन लो जी। सदा बिन नहीं डरने का, 7 दिन के 7 लाख रुपए तो वो और इसके अलावा सदा बिन नहीं डरने का, आधा लाख किया जुर्माना इसमें बेअदबी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बादशाह की जुबान का जौहर। कितना हो गया? 7 लाख वो, 7 लाख वो 50,000 रुपया इस बात का हम जुर्माना करते हैं जी कि नंगे सर नंगी तलवार से जो इसने आदाब बजाया है, दरबार रूल की बेअदबी है जी कुल टोटल 7.5 लाख रुपया वसूल करके जी शाही खजाने में दाखिल किया जाए। कौन करे, कौन किया जाए? दाखिल करेगा? तू करेगा? मैं क्यों करूंगा? दाखिल का खजांची करेगा जी। लेकिन वसूल आप करेंगे जनाब। क्या मैं इसके सामने जाऊंगा? तब तो आपने ये कहा था आप जुर्माना लिख दो, वसूल मैं करूंगा। तो क्या हुजूर मैं जाऊंगा इसके सामने? मैं कमाल कर दियो इसके सामने मैं जाऊंगा। और क्या मैं जाऊंगा? ये पढ़ा नहीं लिखा नहीं देहात का रहने वाला, मैं करूंगा आवे तवे से बात, ये करेगा तू तड़ाक से बात। खामखा इससे गुस्सा आ जाएगी, मैं धर पटकूंगा। यार या मेरे अल्लाह, या मेरी अल्लानी, या मेरे खुदा, या मेरी खुदानी। एक देता है खाना, एक देती है पानी। जुर्माना वसूल करने जाऊं
जाओ बेटा जाओ। आओ बेटा आओ। लाहौल बिला कुबत बिल्ली कूद गई। नीचे आज तुम्हें भी नहर खुदा दूंगा मैं। अमर सिंह, क्या तुम ये समझते हो शेख सलामत खान डरते हैं? ये डरने वाला शख्स नहीं है, ये शेखों की हड्डी है, शेखों की। ये कब्रिस्तान में लड़ने के लिए तड़पा करती हैं। मगर आज सुन लो, एक एक पाई ले लूंगा तुमसे इसी वक्त। ओहो, वो भी आया है, वाह भैया नावी। मार मार मार। लंबा डंडा लाया है, वाह भैया नावी। मेरे सामने और देख रहा है, साफा बांध के और आया है। खामोश, आज तेरी कैसी उसने सब धरा लूंगा यही है। गर्दन और हिला रहा है। ये बहादुर है, बहादुर। क्या बहादुर है ये बहादुर है? हाँ। ये पछड़ी हुई जाति। ओहो, साफा और बांध के आया मेरे सामने हैं। दुनिया तरक्की कर गई मगर ये वहीं की वहीं रहे गड्ढे में। जहां मिलता है इनका खोखा ही मिलता है। मैं भी इसको अच्छी तरह जानता हूं। आज असलियत पे आ गया बिल्कुल। है डंडा लेके और आया है। मगर और यहाँ खड़ा हुआ देहाती अब्बा हुई अरे तेरी अकल ठीक हो गई बेटा, 7 लाख खो दे में। अरे हुआ उम्र भर को जागी हमसे खिलाफ होने। वाह भैया नाम, ये है नतीजा गैर हाजिरी और घर के सोने में 7 रात के 14 दिना तूने दिए लगाई गोदे। अब क्या पछताने का? 7.5 लाख रुपया का बन 7.5 लाख ले लूंगा। वजीर साहब, क्या क्या इसका ब्याज भी देना पड़ेगा? क्या कहा? ब्याज? जी। लाहौल बिला कुबत बिल्ली कूद गई नहर। हम लोग ब्याज खाने वाले आदमी हैं, हम लोग ब्याज नहीं खाते हैं। क्या खाते हो? अरे ये तो हिंदू ही ऐसे हैं जो भाई से भाई खाता है ब्याज। अरे हिंदू खाते हैं ब्याज और मुसलमान खाते हैं ब्याज। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ। लोग प्याज खाने वाले टमाटर मिला दिया, नातिना का पोता बना दिया। लाइए 7.5 लाख। मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर तू है कौन? मैं हाँ। मैं एक हिंदुस्तान वजीर आजम शेख सलामत खान, हाँ? जिस जगह होके निकल जाता हूँ घास जल जाती है। वाह भैया नाऊ, लाइए 7.5 लाख। अभी तू कौन है? देखो तो बोलना भी नहीं आता, तू तलाक से बात करता है।